राधा श्री राधा श्री राधा। देखो, एक बड़ी गूढ़ बात मिल रही है। ध्यान पूर्वक श्रवण करने से और शरणागत होने से वो महापुरुषों के वचन के बीच का रहस्य प्रकाशित होता है। जब गुरुदेव के द्वारा हमें नाम मिलता है और हम नाम जप शुरू करते हैं तो नाम जप ही हमारे हृदय के सारे विषयाकर्षण को, विकारों को नष्ट करता है। कहने को तो एक शब्द हो गया ये, जैसे पूज्य बाबा ने कहा कि कृष्ण नाम का जब हम जप करते हैं तो कृष्ण नाम साधक को योग्य बना देता है, प्रेम के योग्य नाम बनाता है। कृष्ण नाम ही कृष्ण है। तो जब हम नाम जप करते हैं तो प्रेम तक पहुंचने की यात्रा है। कृष्ण नाम और कृष्ण प्रेम, वही प्रेम रूप, वही रूप होता है। इसके बीच की जो यात्रा है वो समझना होगा। जब उपासक नाम जप अधिक से अधिक करता है तो उसका बलवान मन जो विषयी है वो उसे नाम से विलग करना चाहता है। वो उसके जो हृदय में परम शीतलता प्रदान करने वाला गुरुदेव प्रदत्त नाम है उसे दूर करना चाहता है। तो इतनी जलन प्रकट होती है, ऐसा विषय आकर्षण लगता है कि जब नाम जप नहीं कर रहे थे तब तो अच्छा था, अब जब से नाम जप शुरू किया तभी से भारी प्रतिकूलता व्यवहार में आंतरिक ये आना प्रारंभ हो रहा है। लोग हमारी हंसी उड़ाते हैं, हमारी कोई बात नहीं मानता है, अनुकूलता नहीं मिलती है। कई तरह के व्यवधान आपको दिखाई दे सकते हैं। ये अनुभव की बात कह रहे हैं। वहां से और प्रेम तक की बीच की यात्रा। अभी 42 लीला में पढ़ रहे थे कि भजनी ऐसो चाहिए जैसे सूर रन माय, खंड खंड होए जाए तन, फिर के चितवत नाही। नाम जप करने वाला उपासक ऐसा दृढ़ निष्ठा वाला चाहिए कि चाहे शरीर खंड खंड हो जाए, पीछे लौट के नहीं देखना। जैसे बलवान योद्धा युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करना ही उसका लक्ष्य होता है और वो उसी प्रयास में प्राण त्याग देता है, पर भागता नहीं, लौटता नहीं, पीछे कदम नहीं डालता। भजनी ऐसो चाहिए जैसे सूर रन माय। ऐसा ही हमको दृढ़निष्ठ होना पड़ेगा। अंदर से हमें विकार परेशान करेंगे और बाहर से व्यवहार प्रतिकूल होगा। विश्वास पूर्वक चलना होगा, निश्चित व्यवहार प्रतिकूल होगा। जैसे आप भजन बढ़ाओगे वैसे ही आपको व्यवहार की प्रतिकूलता मिलेगी, क्योंकि व्यवहार सत्य वस्तु नहीं है और आपने उसे सत्य मान रखा है। तो उस भाव को नष्ट करने के लिए जो आपने व्यवहार को सत्य मान लिया है, अब वो नाम आपको असलियत दिखाएगा। तो जब उसमें दुखद बुद्धि होगी, जब उसमें ये बुद्धि होगी कि इसके द्वारा हमें अशांति प्राप्त होती है, तो आप उस विषय से उदासीन हो जाएंगे। आपके हृदय में संसार के प्रति त्याग का भाव प्रकट होगा। पर हम समझ ना पाने के कारण ऐसा सोचने लगते हैं कि जब से हम शरणागत हुए, जब से हम भजन मार्ग में लगे, जब से नाम जप शुरू किया तो ये हमें प्राप्त हो रहा है प्रतिकूलता। जो उपासक गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता, सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकता, कटुवचन बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, भूख प्यास नहीं बर्दाश्त कर सकता, वो निरंतर भजन नहीं कर सकता। इसीलिए गीता में और सेवक वाणी में सेवक जी कह रहे, शत्रु मित्र सम जानी, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि, ये जो कृपा हरिवंश की। गीता में भगवान कह रहे, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुखदा, आगमा पाइनो अनित्यास, तास्तितिक्षस्व भारत। तुम्हें गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, प्रतिकूलता मिल रही है, अनुकूलता मिल रही है, कोई स्तुति कर रहा है, कोई निंदा कर रहा है, तुम्हें दोनों में समान रहना है, सहना है। अगर बढ़िया शीतल जगह में बैठे तो नाम चल रहा है, अगर बहुत गर्मी है तो नाम चल रहा है। नाम नहीं छूटना चाहिए। कोई स्तुति कर रहा है, आप बड़े भगत हैं, ऐसा ऐसा, तो नाम चल रहा है। कोई निंदा कर रहा है तो नाम चल रहा है। हम निंदा के प्रति प्रतिकूल भाव करके जलन में उसका चिंतन न कर बैठे, नाम छूट जाएगा। कोई प्रणाम नमस्कार करके स्तुति कर रहा है तो अनुकूल भाव, शीतल भाव मानकर हम उसका चिंतन न कर बैठे। बड़ा ये सूक्ष्म मार्ग है। गर्मी, सर्दी, प्रतिकूलता, अनुकूलता, मान अपमान,
सुख दुख लाभ हानि, इसको अपने को बराबर समझना है। कब समझोगे? जब नाम में आपकी आसक्ति होगी, नाम न छूटने पावे तो सब बराबर हो जाएगा। प्रेम तक पहुंचने के लिए आपको बहुत ही सुदृढ़ होना पड़ेगा, नहीं तो परास्त कर देगा ये विषय प्रपंच, ये संसार का जो विषम स्वरूप है, इसे झेल पाना बहुत कठिन होता है। लेकिन नाम का ऐसा प्रभाव कि जीत विषम संसार कीर्ति जग बिस्तरे, बिस्तरे सब जग विमल कीरति साधु संगति नाटरे, ये नाम प्रदान करता है। नाम आप में ऐसा विवेक बल दे देता है कि इस विषम संसार पर विजय प्राप्त कर लेता है। और क्या होता है? बोले उससे संतों का सानिध्य नाम प्रदान करता है। नाम जापक महापुरुषों का संग प्रदान करता है। और नीति के धर्मिन संग तो रंग बढ़त नित्य नित्य सरस। जब प्रेम धर्मियों का संग होता है तो नित्य निरंतर उसके अंदर प्रेम का वर्धन होता है। इसलिए उपासक को इस उपदेश को हृदय में धारण करना चाहिए। बाबा जो कह रहे हैं कृष्ण नाम, और यहां अपने जो वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज की केली कुंज में वर्णन होता है, जो श्री कृष्ण जपते हैं उसका वर्णन होता है। देखो महापुरुष क्या करें, कृष्ण नाम साक्षात कृष्ण स्वरूप है, वो कृष्ण प्रेम प्रदान करता है। और यहां क्या है कि श्री कृष्ण स्वयं जिस नाम का उच्चारण करते हैं, अश्रु प्रवाह होते हैं और नामांकित यंत्र को विराजमान करके आराधना करते हैं। जो श्री कृष्ण को अधीन करने वाला नाम है राधा, जो राधा नाम है वही राधा रूप है, वही राधा प्रेम है। निरंतर नाम जापक को एक बार मरना होता है, अपने आप को नाम के पूर्ण अधीन करना होता है। नाम यदि आप विश्वास पूर्वक जप रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो आपके हृदय का परिवर्तन हो जाए तो बहुत ही सहज बात है। जो आपकी समीपता स्वीकार कर लेगा उसका परिवर्तन हो। नाम में बड़ी सामर्थ्य है। देखो श्री हरिदास जो महाप्रभु चैतन्य देव जी के परिकर के नाम कीर्तन करते, एक वैश्या किसी धनी मानी पुरुष के साथ जा रही थी, तो धनी मानी पुरुष ने देखा, बोले देखो ये तो वैराग्यवान कैसे नाम जप कर रहे हैं। तो वैश्या ने कहा हमारी जैसी इनको मिली नहीं होंगी ना, इसीलिए नाम जाप कर रहे हैं। तो उस धनी ने कहा तुम जितना कहोगे हम तुम्हें धन देंगे, तुम इसे नाम से अलग कर दो, ये तो हमारी सहज बात है। उसने श्रृंगार किया, नवीन अवस्था की तरुणी वैश्या थी। अब वैश्या ही थी, उसको कोई शर्म लिहाज तो थी नहीं। महाभागवत के समीप उनको पतित करने की बात सोच के, जो पतित पावन नाम का निरंतर रटन करते हैं, कैसे उनको कोई पतित कर सकता है? कदापि नहीं। श्रृंगार करके गई और कहा हमें आपसे बात करनी, दूंगा नाम लेते ही बैठो बैठ जा। पूरा दिन बैठी रही, समय नहीं। वो तो लाखों नाम कीर्तन करते थे। दूसरे दिन फिर गई, तीसरे दिन फिर गई, तीसरे दिन फिर गई। जो भावना लेके गई थी तीसरे दिन वो फिर गई, रो पड़ी, अरे मैं ऐसे महापुरुष को पतित करने की बात सोच रही हूं, जो रात दिन ऐसे नाम। रोने लगी। देखो कैसा प्रभाव, और साष्टांग लेट गई चरणों। जब महाभागवत हरिदास जी ने देखा कि नाम भगवान ने कृपा कर दी, तो रोक दिया नाम और कहा हाँ किस कार्य के लिए आई थी? तो रो पड़ी, कहा भगवान मैं बहुत नीच पतित व्यभिचारिणी वैश्या हूं, ऐसा ऐसा, पर प्रभु आज से ये जीवन आपको सौंपती हूं। तो उनका ठीक है, आप हरिदासी बनो, निरंतर नाम कीर्तन करो। अपनी कुटिया दे दी और वहीं उनको नाम दीक्षा दे दी और कहा जैसे हम कीर्तन करते ऐसे ही करो। घोर विषयी वैश्या को कुछ ही समय में महापुरुष अपने ही मार्ग में ले गए। आप सजिश चाहें सबकी नाम में अपार सामर्थ्य है। नाम जापक का हृदय निर्विषय हो जाए ये तो बहुत साधारण बात है। नाम जापक जहां बैठ जाएगा वहां भगवदानंद की स्फूर्ति होने लगेगी, वहां विषयानंद प्रवेश नहीं कर सकता। अगर विषयानंद लेके कि वहां कोई जाए तो निर्विषय हो जाएगा, समय लगेगा, निर्विषय हो जाएगा। तो हमारे हृदय में जो विषय आकर्षण है, जगत प्रेम है, जगत की सत्यता का भाव है, ये मिट नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं नाम जप में कमी है। हमें नाम और बढ़ाना चाहिए। किसी से ऐसी आकांक्षा मत रखो कि कोई तुम्हें चमत्कार कर देगा
तो तुम्हारे हृदय का सब विषय परिवर्तन हो। नाम चमत्कार करता है। अगर संत ने, गुरुदेव ने, रसिक जनों ने नाम दे दिया, बस खूब उसको रटो, निरंतर रटो। जितना नाम रटोगे उतना ही आपका हृदय निर्विषय होता चला जाए। अब ये जब निर्विषय हो रहा है तो हृदय को परेशानी होती है। जो मन है ना, वो परेशान, बस उसको सहना होता है। और उसको जो सह गया वही साधु। सहित सहित बाढ़े भगति गृहतन हित गुर गार। अपने गुरुदेव को अपना भाव समर्पित करके, उनके अधीन होकर के सहना सीख जाओ। देखो, भजन रस की प्राप्ति के लिए मनमानी आचरण, मनमानी चिंतन ये छोड़ना होता है, अधीनता स्वीकार करनी होती है। ये अधीन है, ये रस अधीन है। नहीं, महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो सीधे श्यामा श्याम के अनुराग के लिए प्रकट हुए हैं। रसिक अनन्य निशान बजायो, एक श्याम श्यामा पद प्रीति, तो सीधे यही आदेश करते, पर उन्होंने ऐसा नहीं कहा। श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो, तेन बचन मानत गुरु द्रोही, निस्दिन करत आपनो भायो। तो क्या होगा? इत व्यवहार नौत परमारथ, बीच ही बीच जन्म गंवायो, जो धर्मिन सो प्रीति करत नहीं, कहा भयो धर्मी जुका। जो नाम जापक जन हैं, जो प्रेमी जन हैं, वृंदावन रस के रसिक जन हैं, जो भगवत उपासना में लगे, बड़े सौभाग्य से उनका संग मिलता है। यदि हम उस संग पर महत्व नहीं कर रहे, नाम दाता पर महत्व नहीं कर रहे, हमारे हृदय में एक अहम है, हमारे हृदय में एक मनमानी आचरण है, मनमानी बात है, तो आप सच्ची मान लेना, हाथ वस्तु नहीं आएगी। नित्य इक धर्मिन संग, नित्य इक धर्मिन संग। महाप्रभु कह रहे, भक्ति कर दी प्रेम करी बाती, साधु संगति करी अनुदिन राति। क्यों साधु संगति ही क्यों कहा? क्योंकि आप वाणी जी को गुरु मानते हैं। वाणी जी कभी आपको डांटा? वाणी जी कभी आपको शासन में ली? मनावे आप स्वाध्याय करो, मनावे सिंहासन में रख दो, कई दिन ना पढ़ो, बोलेगी वाणी जी? आपने राधा वल्लभ जी को गुरु माना, कभी बोलेंगे? डांटेंगे आपको? प्रगट में राधा वल्लभ जो रूप धारण करके संत का, रसिक का, गुरुदेव का, वो हमें प्रतिकूलता सहना सिखाते हैं, अनुकूलता रूपी जहर से दूर करते हैं। अनुकूलता जहर है, जहर जो परमार्थ को नष्ट कर देती है। सम्मानम कल्याति घोर गरलम, नीचा पमानम सुधा। आप शास्त्रों का धारा प्रवाह प्रवचन कर सकते, मान गए, लेकिन जड़ चेतन ग्रंथि का भेदन गुरु कृपा कटाक्ष से होता है, शास्त्र स्वाध्याय से नहीं होता। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। बहुत शास्त्रों का श्रवण किए, बहुत वेदों को कंठस्थ कर लिया, बहुत मेधावान हो, बुद्धिमान हो, तुम्हारी स्मृति बहुत जोर की है, इसे क्या होगा? मोक्ष मूलम गुरु कृपा। करुणा करके देख लिया, हम गलित हो गया। दासता जब गुरु की, आचार्य की, इष्ट की हमारे हृदय में नहीं, तो भजन क्या हो रहा है? किस बात का भजन हो रहा है? नाम और प्रेम के बीच की जो यात्रा है, इसे जब तक समझा नहीं जाएगा तब तक बात नहीं बनेगी। सच्चिदानंद भगवान जिनकी श्वासों से वेद प्रकाशित हुआ, वो संदीपनी गुरु के सामने नीचे बैठते हैं। आज्ञा होती तो एक गरीब ब्राह्मण सुदामा की तरह वो भी लकड़ी बीनने जाते हैं। कह देते कि आपको अगर लकड़ी ही चाहिए तो हम आदेश किए देते हैं, टाल का टाल यहां लग जाएगा, हम लकड़ी बीनने क्यों जाएं? वैसे गए तो थे शिक्षा लेने, लेकिन लगाया सेवा में। उपनिषदों को पढ़ के देखो, गौ सेवा में लगो, 1000 गौएं ले जाओ जंगल में चराओ, वहीं पत्तियां खाओ, भिक्षा मांग के जियो, महीना 15 दिन में आके दंडवत कर जाओ। ऐसे वर्षों देखा। जब पूर्ण समर्पण, तो कृपा कर दी तो वेद पढ़ना नहीं पड़ा, वेद स्फुरित हो गए, हृदय से स्फुरित हो गए। कृपा का मार्ग है। यदि नाम जप के द्वारा लाभ लेना चाहते हो तो सहन करना सीखो। शरीर से हमारे कहीं न कहीं अपराध बने हैं, उन अपराधों का मार्जन स्वामी जी की परिचर्या में
उनके प्रेमी जनों की परिचर्या में, समाज की परिचर्या में नष्ट हो जाते हैं। जरूर शरीर से सेवा करो और मुख से नाम जप करो, हृदय से सब में भगवत भाव रखो, अहम का लेश न रह जाए, तब कहीं प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। अगर थोड़ा भी अहम है कि मैं भजनानंदी हूं, देख लेना, ये सब देखी बातें कह रहे। प्रेम ऐसे, प्रेम कहां? प्रेम तो जहां अति दैन्यता, दैन्यता है नहीं, अति दैन्यता, वहां प्रेम स्फुरित होता है लाडली लाल के चरणों का। इसलिए नाम सर्वोपरि प्रेम रस प्रदान करने में समर्थ है, पर नाम जापक को कैसे रहना होगा यह समझना होगा। विषमताओं को सहना होगा, प्रतिकूलता को सहना होगा, और नाम जप का अभिमान नहीं करना होगा। अगर अभिमान है, बात नहीं बनेगी। बड़े बड़े मंत्रवेत्ता ऋषि हुए, जल में समाधि करके भजन कर रहे हैं, यहीं ब्रजमंडल में, इस यमुना जी में। तुम ऐसा सोच भी नहीं सकते, 5 मिनट यमुना जी में डुबकी नहीं लगा सकते, और वो महात्मा जल में। लेकिन भगवत पार्षद गरुण जी का अपराध बन गया तो 50 ब्याह किए और सब भूल गए वो यमुना में समाधिस्थ होकर भजन करना। अगर अभिमान भजन का है तो दूब का रस पीते दुर्वासा चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश जी की उस दैन्यता के आगे कुछ नहीं, कहीं कोई ऐसा लक्षण नहीं दिखाई दिया। देखिए, कृत्या प्रकट कर रहे हैं, एक कदम पीछे अम्बरीश जी का नहीं हुआ, हाथ जोड़े वैसे 1 वर्ष तक वो महापुरुष वैसे ही उनका इंतजार करते रहे, केवल चरणामृत से। भोजन नहीं पाया, दुर्वासा जी के लिए संपूर्ण भजन सुदर्शन जी को अर्पित करते हुए कहते हैं, आज तक हरि चरणों में जो प्रेम है, आज तक जो हरिदासों की सेवा की है, उसके प्रभाव से हे सुदर्शन जी आप शांत हो जाइए, दुर्वासा जी को कष्ट मत। होश उड़ गए दुर्वासा जी के। क्या भजन हमारा! आज मैंने हरिभक्तों की महिमा देखी। ये करत जे अनसहन निंदक तीनों पे अनुग्रह करो। यहां हमारी क्या है, जरा सी बात में हमारे नाक में गुस्सा रखा है, और हम पाना का चाहते हैं, प्रेम रस कैसे प्राप्त कर पाएंगे? जब हमारे अंदर सहनशीलता ही नहीं तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे? नाम और प्रेम तक के बीच की यात्रा को समझो, सावधानी पूर्वक हर प्रतिकूलता को सहने के लिए राजी हो जाओ। एक बहुत बड़ा युद्ध है, नाम जपते हुए अति दैन्य रहो। देखो कैसा नाम का रंग चढ़ता है। सेवक जी कह रहे हैं, जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन प्राण तासु बलिहारी। देखो वो श्री हरिवंश बोले तो तन मन प्राण उस पर न्योछावर है। ये है नाम का प्रेम। तुलसी जाके मुख से धोखे निकसत राम, ताके पग की पगतली मोरे तन की चाम। कैसा कैसा प्रेम नाम से। जो नाम जापक है, ऐसे हमारे हृदय में उसके प्रति आदर बुद्धि हो। यहां तो ये ठसके हम भजनानंदी है, तुम क्या हो, ये उल्टी बुद्धि कैसे आ गई? इसका मतलब है शरणागति अभी ठीक नहीं है, अभी नाम जप ठीक से नहीं हो रहा। क्योंकि नाम जप का रंग आता है, और रंग क्या आता है? तृणादपि सुनीचे। देखो आचार्य वाणियों को देखो, महाप्रभु चैतन्य देव क्या कह रहे कि यदि हरि संकीर्तन, हरि नाम जप का आपको जो फल है प्रेम रस प्राप्त करना है, तृणादपि सुनीचे, अपने को तिनके से भी नीचा मानो। यहां सबको तिनका समझा जाता है, अपने को भजनानंदी और न जाने क्या क्या। सांप को छेड़ दो तो कैसे करता है, ऐसे फुसकार नहीं मानता। ऐसा उपासकों में देखा गया, ऐसे छेड़ दो बस ऐसे सांप की तरह कहे। पूछत रीति भभूकत धावत, भभूक जैसे, अब वो शब्द भूकना किसको कहते हैं? कुत्ते को। जरा से शुरू, ये उपासक का रंग है? नहीं, बहुत शांत गंभीर मृदुभाषी, सब में भगवत दर्शन करने की भावना वाला, तब नाम को देखो। भजन करना कठिन, भजन करके बचाना कठिन, और भजन बचा के उसे पचाना कठिन। इसके लिए यही वैद्य है रसिक जन, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा।
तरोरु सहिष्णुना। वृक्ष को कोई कुल्हाड़ी से छाल काटता है, कोई ईंट मारता है, कोई वो सबके काम में आता है, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता। वृक्ष के समान सहनशील बनो, बहुत बड़ी बात है। सेवक जी भी महाराज कह रहे, तृणते नीच अपन पो कहत सुवर अशुभ न जा नहीं। अपने को तृण से नहीं और वृक्ष के समान सहनशील। आगे की बात बड़े जोर की, अमानिना मान देन। यह सिद्धांत कृष्ण नाम जप के कृष्ण प्रेम में उन्मत्त होने का, राधा नाम जप करके राधा प्रेम में उन्मत्त होने का, ये जो बीच का स्वरूप है वो ये है अमानिना। कोई अपने को प्रणाम करे तो सकुच जाए कि आप जानते नहीं हो कि मैं कैसा अधम हूं, ना मैं इस योग्य हूं नहीं। और मान दे न, हम उसको मान दें। हमारे अंदर क्या है, देखा है, जैसे कोई बड़ा उत्सव हो रहा हो कहीं और अपने लोगों को बुलाया गया हो और बगल वाले को चद्दर उड़ा के लिफाफा दे के और अपने को छोड़ दिया जाए, चाहिए नहीं। और वो ऐसे आएगा कि मतलब यार ऐसा क्यों किया, बुला के बेइज्जती की, हमारी अपमान किया, हमें चाहिए नहीं। वो चद्दर नहीं ओढ़ना है, पर वो मतलब सम्मान का विषय था ना, बगल वाले सबको उड़ा दिया गया और हमें नहीं उड़ाया गया, तो वह रुद्र दृष्टि हो जाएगी कि अगर भस्म करने की सामर्थ्य होती तो चद्दर उड़ाने वाले को वो अंदर से देख लो। प्रवचन का विषय नहीं, वो अंदर का विषय है। लगेगा हमें पैसे भी नहीं चाहिए, वस्त्र भी नहीं चाहिए, पर उस समय जो सबको उड़ा रहे थे हमको नहीं। अच्छा आप गा रहे हो, 3 को माला पहना है और 1 को छोड़ दे, तो चाहे ढोलक ही बजा रहा हो बार बार ऐसे देखेगा कि मतलब ऐसा क्यों। मान अंदर बहुत सूक्ष्मता से छुपा होता है। नाम तभी प्रेम रस को प्रकट करेगा जब अमानिना मान देना। सबहि मान प्रद आप अमानी कीर्तनीय सदा हरि। ओहो, महाप्रेम स्वरूप चैतन्य देव जी कह रहे कि सदैव कीर्तन में, सदैव नाम जप करो। कैसे? तृण के जो भाव को देखो तो सबके चरणों में रहता है तृण, तो ना हमको वैसे अपने को नीच समझना है। और हो क्या, ढोल के भीतर पोल है, वो दिखाई नहीं दे रही इसलिए बज रहा है, ऊपर से मढ़ा हुआ है। अपनी बात सबकी बात, क्योंकि मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती। ये मन और 5 ज्ञानेंद्रियां सदैव विषयों की तरफ आकर्षण युक्त ही रहती है जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाता। कभी भी कहीं भी कुछ भी चूक हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। यही डर ही डर अपि हरिवंश सहित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यों सुहरिपद भजो न विलंब। सदैव हमारे अंदर दैन्यता रहे। प्रियालाल ने कृपा करके रसिक संग दिया, नाम दिया, हमारे में तो कोई बल नहीं, गुरु कृपा से भजन साधन बन रहा है। हम तो इस योग्य नहीं, अपने को सबसे छोटा, चाहे जितना कष्ट मिले सहो। हमारा कोई पाप कर्म होगा जिसको प्रियाजू पवित्र कर रही, अपमान करवा के, निंदा करवा के, प्रतिकूलता दे के, रोग दे के, दंड दे के, वो तो अत्यंत करुणामय सरकार है, वो कठोरता नहीं कर, तो जरूर ना जरूर इस विधान में हमारा परम मंगल, ऐसा मानकर चुपचाप सह जाओ तो सहत सहत बाढ़े भगत, तब प्रेम रस आता है। जैसे बहुत जन ये प्रायः कहते हैं हमारा नाम से प्रेम नहीं हो रहा, हमें श्री जी से प्रेम नहीं हो रहा। आप दीर्घ काल तक इस सिद्धांत को देखते देखो, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणमते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। यदि आप शास्त्र के अनुसार भजन नहीं करते तो आप अपनी मंजिल में नहीं पहुंच सकते, क्योंकि जो मार्ग बना है तभी कल्याण की बात तो आप चिंता न करो। अगर आप कुछ ही नाम जप करते हो तो जैसे भी वैसे उतना ही नाम जप कर, कल्याण तो हो, बहुत समर्थ है नाम। ध्रुवदास जी ने प्रारंभ में 42 लीला में कहा, एक कृष्ण नाम, एक हरि नाम, त्रैलोक ही तारे, त्रिभुवन को तारने की सामर्थ्य। हाँ, यहां हम कल्याण और तारने वाली बातें नहीं, यहां प्रेम की बात, प्रेम जो अमोघ वस्तु है, जो इतना सुखद है कि प्रेम स्वरूप प्रभु भी प्रेम की ही चाह करते हैं। प्रेम समुद्र होते हुए भी प्रेम के भूखे हैं।
प्रभु भी। कैसा स्वादिष्ट है प्रेम, प्रेम समुद्र, प्रेम सागर होते हुए प्रभु भी प्रेम के भूखे हैं। इसलिए लाडली जी से प्रेम की याचना करते रहते हैं। नाम जप निष्ठापूर्वक और शब्द सहनशीलता, इसे बैठा लो, सहन करना सीखो। क्या सहनशीलता ही नहीं, भजनानंदी बनते हैं अपने लोग। सहनशीलता बिल्कुल नहीं। नीच पुरुषों द्वारा किए हुए अपमान की तो बात जाने दो, शास्त्र की बात सहन नहीं होती, गुरुजनों की बात सहन नहीं होती। बस हम सिद्ध हैं, हमको छेड़ना मत। कैसे वस्तु प्राप्त होगी, कैसे दैन्यता कैसे आएगी? बिना दैन्यता के प्रेम रस हृदय में नहीं आता। क्रियाओं से प्रेम रस नहीं आता। बहुत क्रियाशील हो तो आपको उसका पवित्र फल मिलेगा, प्रेम नहीं। प्रेम तो अधीनता और दैन्यता से आता है। अधीनता देखो ना, जाके अधीन सदा ईसा, और अधीन होए अधीन संग ही संग डोले। और दैन्यता, ओहो, त्रिभुवन पति अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक ब्रह्मा शिवादि जिनकी चरणों की रज को माथे पे धारण करते हैं, कैसे दैन्य है, सहचरियों से दैन्य है। बंदों श्री हरिवंश के चरण कमल सुखधाम, जिनको बंदत नित्य ही छैल छबीलो श्याम। ये हित सजनी स्वरूप की तरफ आकर्षण, ये हित सजनी स्वरूप। कैसे चरण वंदना करते हैं श्री जी की सेवा के लिए, श्री जी के समीपता के लिए, श्री जी के श्रीअंग श्रृंगार के लिए। और हमारे अंदर इतना हम भरा, हम बड़े भजनानंदी बनते हैं। भजन का क्या आनंद उसको समझना होगा, भजन का क्या स्वरूप उसे समझना होगा। बिना रसिक संग के ये प्रेम रंगाने वाला नहीं। रेमन रसिकन संग बिन रंच न उपजे प्रेम। बहुत विचित्र माया आकर्षण है अंतर का। ये जो मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण है, यही माया है। अंतःकरण ही माया है। अंतःकरण प्रियालाल में लय हो गया तो प्राण मन बुद्धि चित्त सब प्रियालाल में हो जाते हैं। श्री हरिवंश सुप्राण सुमन हरिवंश गणिजय, श्री हरिवंश सुचित्त मित्त हरिवंश भनिजय, श्री हरिवंश सुबुद्धि बरन हरिवंश नाम जस। ये संपूर्ण अंतःकरण प्रिया प्रीतम में हो गया। और जब तक ये बकाया है तब तक माया है। माया वो अंदर ही से आपको प्रेरित करेगी, असावधान करेगी। इसलिए नाम और प्रेम के बीच की बात को समझो और उसे सहन करते हुए निरंतर नाम जप करते हुए दैन्यता पूर्वक आगे बढ़ो तो धाम है बहुत शीघ्र प्रेम प्रकाशित हो जाए, बहुत शीघ्र। यहां ज्यादा समय नहीं, ज्यादा समय इसलिए लगता है कि हम उस रहनी से नहीं, हम उस पद्धति से नहीं चलते, इसलिए बहुत समय व्यतीत हो जाता है। जी श्री राधा वल्लभ लाल। चाहे कबीर साहब हो, चाहे रहीमदास जी हो, गुरु नानक देव जी हो, दादू दयाल हो, या ब्रज के रस सिद्ध संत हो, सबका एक मत है कि सबको नाम से ही सिद्धि प्राप्त हुई है। चरम अवस्था की प्राप्ति नाम से ही हुई है। कि मेरी इस बात पर ध्यान देना, और साधना की तो बात जाने दो। यदि मेरे शरीर को एक एक रत्ती काट करके और उसे होम किया जाए, प्रतिदिन आग में जलाकर होम किया जाए, मेरे तन की समिधा, मेरे मन की समिधा की जाए, लाखों करोड़ों कर्म किए जाए, तो भी एक हरिनाम की तुलना में नहीं हो सकता। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। यदि नानक साहब जी कह रहे हैं, यदि मेरे शरीर को रत्ती रत्ती काट कर आग में होम किया जाए और भी बड़े पवित्र कर्म किए जाए, वो सब मिलाए जाए, तो एक हरिनाम के बराबर नहीं, एक नाम के बराबर नहीं। फिर और कौन सी क्रिया हो सकती है? अपने शरीर का थोड़ा थोड़ा मांस काट करके अग्नि में हवन कर रहा था वृकासुर, तो भगवान शिव को बरवस प्रकट होना पड़ा। क्या प्राप्त हुआ उसको? थोड़ी ही देर के बाद वो फिर भस्म हो गया, नष्ट हो गया। पूरे शरीर को तिल तिल कर काट करके अग्नि में हवन किया जाए और भी बड़े बड़े शुभ कर्म किए जाएं, तो भी एक हरिनाम की बराबरी नहीं। अब बोलो, आप इतने पर भी यदि नाम में प्रेम न हो, आसक्ति न हो, महत्व बुद्धि न हो, तो बुद्धि मारी गई माया के द्वारा।
यदि मेरे सिर पर आरा रखा जाए और आधा आधा धीरे धीरे काटा जाए, आहा, तो इतना बड़ा प्रभु के लिए कष्ट सह के समर्पण करना भी एक हरिनाम के बराबर नहीं हो सकता। विचार कीजिए, हम इतना हरि के लिए कष्ट, इससे बड़ा और क्या तप हो सकता है? मैं अपने शरीर को आरे से धीरे धीरे कटवाऊं और वो प्रभु की प्रसन्नता के लिए, तो बोले वो भी उतना नहीं जितना एक हरिनाम में सामर्थ्य है। हरिनाम सबसे बड़ा तप है, हरिनाम सबसे बड़ा व्रत है, हरिनाम हरि की प्रसन्नता के लिए सबसे बड़ा है। नानक साहब कह रहे हैं, हिमालय में गला दिया जाए, चाहे सोने के किले का दान कर दिया जाए, खूब श्रेष्ठ घोड़े हाथी ये सब दान कर दिए जाए, तो मैं तुमसे सत्य कहता हूं कि हरिनाम की तुलना में ये सब कुछ नहीं है। न भूमि दान न स्वर्ण दान, पूरा हिमालय जैसा पर्वत सोने का दान कर दिया जाए तो भी एक हरिनाम के बराबर नहीं। नानक साहब जी कह रहे हैं, हरिनाम की बराबरी नहीं कर सकते ये सब। ऐसी हरिनाम की महिमा है, भगवान नाम की महिमा है। संत दादू दयाल जी का कहना है कि वास्तव में नाम के बिना जीव की भीतरी जलन दूर करने का कोई और साधन ही नहीं है। यूं तो जाने कितने लोगों ने अनेक उपाय किया, लेकिन वास्तविक हृदय की जलन, पूर्ण शीतलता पहुंचाने के लिए एक नाम समर्थ है। हृदय की शीतलता के लिए, जीव को परम आह्लाद प्राप्त करने के लिए बहुत से उपाय बताए गए हैं, लेकिन बहुत मेहनत करके भी वो सफल नहीं हुए। एकमात्र उपाय है नाम। अगर नाम आपके जिह्वा पे चल रहा है तो बहुत बड़ा साधन हो रहा है। अन्य साधनों को प्रणाम करो, उधर ध्यान मत दो, निरंतर नाम रटो। सच्ची मानिए, सच्ची मानिए। आज तक जितने भी महापुरुष चरम अवस्था की सिद्धि को प्राप्त हुए, सब साक्षी करके इष्ट को बोले हैं कि नाम, सब कुछ नाम ही है। कवि साहब ने कहा कि नाम के रंचक मात्र भी स्मरण होने पर एक पलक में ही करोड़ों कर्मों का क्षय हो जाता है। करोड़ों ऐसे हमसे पाप कर्म हो गए अनंत जन्मों में, यदि हम उनको और अनुष्ठानों से हटाना चाहें बड़ा मुश्किल। बोले अगर नाम का आश्रय ले लें तो एक प्रीति नहीं है, पर ऐसे ही बोल दिया प्रभु का नाम, तो एक नाम करोड़ों पापों को नष्ट कर देता है, करोड़ों पापों को। अनेक अनेक युग बीत गए साधना करते हुए, वो वस्तु प्राप्त नहीं हुई जिन्होंने नाम का आश्रय ले लिया। अगर नाम जप नहीं कर रहे तो निश्चित मानिए अभी वो स्थान नहीं मिला आपको जहां आप स्थायी शांति प्राप्त कर सकें। बड़े बड़े साधन करने वाले साधन से हार गए जब, तब फिर नाम का आश्रय लिया। पहले ही ले लो नाम का आश्रय। सूरदास जी ने भी कहा है, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम है, सूर्य किशोर कृपाते हारे को हर। जो हार गया वो हरिनाम से प्रेम करने लगा। नहीं दौड़ के देख लो, लौट के आपको विश्राम नाम ही देगा। और जब आप जिह्वा से नाम लेने लगते हैं ना, तो बहुत सुंदर स्थिति आने लगती है धीरे धीरे। पहले तो प्रारंभ यही जिह्वा से होता है, लेकिन जिह्वा से नाम लेते लेते एक स्थिति आती है जहां उसके रोम रोम में, संपूर्ण नस नाड़ियों में नाम चलने लगता है। हमारे प्रभु के बहुत से नाम हैं, लेकिन एक नाम जो गुरुदेव ने दिया है उस पे पूर्ण आसक्त हो जाओ तो समा जाएगा नाम तुम्हारे हृदय में, समा जाएगा। दूसरी बात, सब हद हद में नाम ले रहे, इतना जपो, इतना केवल, इतना इतना। दादू दयाल कह रहे मैं बलिहारी उनकी जाता हूं जो बेहद नाम जप करते हैं। बेहद, कोई सीमा नहीं, कोई गणना नहीं, रात दिन प्रत्येक पल नाम में डूबे हुए हैं। आहा, दादू अपनी अपनी हद में सब कोई लेवे नाम, जे लागे बेहद सो तिनकी मैं बलि जाऊं। आहा, जो बेहद कोई गणना नहीं, निरंतर अनवरत तद स्मरणे परम व्याकुलते थी। नाम स्मरण धीरे धीरे आर्त भाव से होने लगता है। पहले तो कोई भाव ही नहीं बनता,
अगर हम जिह्वा से अभ्यास करते रहें तो फिर हृदय से पुकार होने लगे, आर्त भाव से। उसी आर्त भाव में प्रभु आते हैं। इतनी बड़ी सामर्थ होती उस आर्त पुकार में। एक बार जिन नाम ली हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाड़हि हित ध्रुव अपनो कर ली। प्रभु उसे अपना बना लेते, प्रभु से ममता करने लगते, प्रभु उसका एक क्षण के लिए भी संग नहीं छोड़ते, जिसके आर्त भाव से निकलता रहता है राधा राधा कृष्ण कृष्ण राधा वल्लभ राधा। आर्त भाव मानो पुकार रहा हो, हे प्रभु कब मिलोगे। आर्त भाव से जपते जपते आर्त भाव आ जाता है। प्रेम के साथ तल्लीन होकर, देखो कैसा नाम, प्रेम के साथ तल्लीन होकर आर्त भाव से पुकार रहा है। एक एक नाम आर्त भाव से पुकार रहा है। बस वो 16 माला हो जाए पिंड छूटे, 64 माला हो गए गुदगुदी आ गई हृदय, बस बंद नहीं भाई। प्रेम भाव से तल्लीन होते हुए आर्त भाव से निरंतर प्रभु पीछे डोलेंगे। कौन सा ऐसा ज्ञान है जो नाम जापक के हृदय में प्रकाशित ना हो जाए। प्राण में नाम, मन में सुरति में नाम ही नाम। कैसी अद्भुत महिमा इन महापुरुषों ने अनुभव की। प्राण नाम में, मन नाम में, स्मृति नाम में। बोलो जिसका प्राण नाम में हो गया अब उसे जपला थोड़ी पड़ता है। हाँ, जैसे स्वाभाविक धक 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 प्राण गति नहीं हो रही, ऐसे ही नाम चलता है, ऐसे ही नाम चलता है। जब हम नाम जब प्रारंभ करते हैं तो नए उपासक को घबराहट पैदा होती है, बड़े विकार जागृत होते हैं, बड़ी जलन, ऐसा लगता है हम समस्या में फंस गए, ऐसा लगने लगता है। कहीं ठौर नहीं, जहां मन भागे उधर वो दृष्टि देता है तो उसे सुख नहीं लगता। एक विचित्र गति, विषय की मांग है लेकिन विषय में सुख नहीं लग रहा। वो जाता है वहां भी निराश होता है, हताश होता है, उदास होता है। एक ऐसी स्थिति जो वर्णन नहीं की जा सकती। बस इसी में विशेष धैर्य की आवश्यकता है। ये थोड़ा सा मार्ग है जो विशेष धैर्य के लिए, यदि आप इसे लंबा करेंगे अर्थात थोड़ा थोड़ा नाम जप करेंगे तो बहुत काल तक आपको इस स्थिति में रहना पड़ेगा। यदि आप निरंतर नाम जप करेंगे, जैसे कोई बहुत ही कठिन मार्ग हो तो आप दौड़कर संभल करके निकल जाओ शीघ्रता से। अगर आप आराम करते हुए थोड़ा थोड़ा तो बहुत समय लगेगा। ये थोड़े समय की स्थिति है। जिस समय आपके हृदय की दुर्ति का जलन पूर्वक नाश हुआ, फिर आप देखिएगा कैसा आनंद स्फुरण होता है नाम की प्रताप से। ये जो जलन है इसे जो सह जाता है वही अर्थ भाव से पुकार पाता है। बहुत ध्यान दीजिए, महापुरुषों की बातें कह रहे हैं। नाम सपीड़ा लीजिए प्रेम भगति गुण गाय, दर्द युक्त नाम लीजिए। जो हमारे हृदय में ये नाना प्रकार के विकारों की जलन हो रही है नाम जपने पर, वो जल करके खाक हो रहे हैं विकार, पर ये जो जलन हो रही यही आर्त भाव बनेगा, यही आपके अंदर विरह बनेगा, यही आपको वो पुकार देगा जिस पुकार से हरि प्रकट होते हैं। अगर आप कहें कि ये ना मिले तो फिर वो पुकार नहीं आएगी। ये वो परिस्थिति पैदा करेगा नाम जिसमें आप सब जगह का आश्रय हटाकर एकमात्र नामी का आश्रय आर्त भाव से आप सच्ची मानिए, घबराना नहीं, ऐसी स्थिति देता है नाम। जब ये समस्त विकारों को भस्म करता है तो ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर बहुत समय से हमारे हृदय में डेरा डाले हुए हैं, ये हमें छोड़ना नहीं चाहते, तो ये हमें जलाते हैं। और उस जलन को जो सहने लगता है तो फिर वही जलन उसके हृदय में आर्त भाव बन जाती है। वो पुकारता है, नाथ दौड़ो, देखो मेरी हालत क्या है। ये पीड़ा सहित आप समझिए, नाम सपीड़ा लीजिए, पीड़ा युक्त होकर के, दर्द से युक्त होकर के। हृदय में एक विशेष पीड़ा है, किससे कहे, और पुकार रहा है अपने प्रीतम को, राधा राधा राधा। इसमें प्रेम पूर्वक, पीड़ा युक्त, तल्लीनता पूर्वक तीन बातें कही दादू दयाल जी ने। नाम सपीड़ा लीजिए प्रेम भगति गुण गाय,
दादू सुमिरन प्रीति सो हेत सहित लव लाई। तल्लीनता पूर्वक, प्रीति पूर्वक, आर्त भाव से नाम जपिए, स्वाद लेते हुए, डूबते हुए, पुकारते हुए। कितनी महिमा है। अब वो नाम जब ऐसे जपा जाता है तो नाम केवल मुख में ही नहीं रहता, प्राण में जाके समा जाता है। आहा, प्राण में नाम, मन में नाम, स्मृति में नाम। आहा, अब वो अपने निज ठाम में आ गया, अर्थात अपने स्वरूप में स्थित हो गया। जो अपनी स्मृति फैली हुई है, कहीं उस व्यक्ति में, कहीं उस वस्तु में, कहीं पदार्थ में, कहीं स्थान में, उस स्मृति को समेटो, सुंदर सूरत समेट कर। जो भगवत विस्मरण कराने वाली सूरति है उसको तो छोड़ दो। वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो स्थान त्याज्य है जो भगवत विस्मरण कराता है। लेकिन सुंदर सूरति, हम अपनी, सुंदरदास जी कहते हैं, स्मृति को वापस लौटाएं। जो बहिर्मुख भाग रही उसे वापस लौटाएं और तल्लीन होकर नाम में। बहुत कठिन बात, बहुत कठिन बात। एक नाम को कई घंटे तक जप के देख लो, बहादुर हो अगर ऐसा कर लो। थोड़ी देर तो वो फिर कहेगा 84 जी पाठ करे, फिर कहे इधर वो श्लोक को, एक नाम, क्योंकि मरता है मन उसमें। एक मंत्र पकड़, कई घंटे उसी मंत्र में, मरेगा मन, नहीं लगेगा, वो दौड़ेगा। बड़ी विचित्र दशा है। कभी शरणागत, कभी निजमंत, कभी राधा वल्लभ सिंह, कभी प्रपंच, वो ऐसे भागता है। बस घेरते रहो उसको, यही साधना है। घेरते रहो उसको, बार बार उसके सामने वही नाम, वही नाम। मर जाएगा मन, लेकिन मन मरेगा तो ऐसे नहीं मरेगा, तुम्हारी हालत बिगाड़ के मरेगा। अब उस समय सह नहीं पाता उपासक, तो कहता बहुत हो गया, थोड़ी देर मनोरंजन से। फिर उसको बल मिल गया, फिर कल तुम्हें उतना ही लड़ना पड़ेगा उस स्थिति में लाने के लिए। कोई बहादुर, कोई गुरु कृपा पात्र बराबर उस जलन को सहता रहता है, तभी वो आर्त भाव से प्रभु को पुकारता है। श्री रज्जब जी का कहना है, जो स्मरण मुख से होता है वे मानवीय कोटि का स्मरण है, जो दिल से होता है वो देव कोटि का है, और जो स्वयं से होता है वो भगवत कोटि का है, भगवत कोटि का। स्वयं से का तात्पर्य है रोम रोम में। आहा, स्वयं से का तात्पर्य है फिर जप करना नहीं, होता है, स्वयं से हो रहा है, स्वयं से। बोले ना, अब हमें करना नहीं पड़ता, करणों से नहीं करना पड़ता, अंतःकरण से नहीं करना पड़ता, होता है, होता है, स्वयं से होता है। प्रभु के नाम का कैसा महत्व! जिह्वा से जपते जपते हृदय से जपने लगे, हृदय से जपते जपते स्वयं से जप होने लगा। तभी तो कितने ऐसे संत हैं कि वो कहते हैं हम तो पांव पसार कर सो रहे हैं, जब तो मेरा इष्ट करता रहता है। उनके रोम रोम से स्वयं जप हो। कैसे महामहिमा में, कैसे महामहिमा में नाम जापक हुए हैं। आश्चर्य, किसी को विश्वास नहीं होगा। बोलो, जिस वस्तु को छू दे वो वस्तु बोले, कितने आश्चर्य की बात। कंडा था फिर कंडा बोल रहा विठ्ठल, कंडा कोई चैतन्य है क्या? जड़ वस्तु बोल रही विठ्ठल विठ्ठल। कैसा आश्चर्य, कैसा चमत्कार नाम जापक का। जहां चरण रख दे वो भूमि बोलती है विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। जो सच्चे नाम जापक हैं वो केवल जिह्वा के नाम से संतोष नहीं कर लेते, उनका हृदय भी, उनका रोम रोम, जब कहीं और स्मृति रह नहीं गई, केवल नाम ही नाम, नाम ही नाम। ऐसे अनेक स्थल मिलते हैं जहां उन्होंने क्रियाओं के फलस्वरूप जो निजी अनुभव है उनका वर्णन किया है, जो न केवल हमें उनकी रहनी का, प्रत्युत उनकी हृदय की स्थिति का पता चला है। नाम ही मेरा सुहृद है, नाम ही मेरा भाई है। कबीरदास जी कहते सावधान, अंत में तुम्हारा साथी अर्थात तुम्हारे साथ जाने वाला ये नाम ही है। जब तक आपके हृदय में और किसी से अपनापन रहेगा तब तक ऐसा नाम से प्रेम नहीं होगा। मुझे निर्धन का धन ये नाम है, निधि है नाम।
इसका महत्व मेरे हृदय में ऐसा प्रकाशित हुआ जैसे बहुत समय के गरीब आदमी को सुंदर सुंदर मिठाई पाने के लिए मिल जाए, ऐसे ही तड़पता रहा सुख के लिए। गुरुदेव ने कृपा करके नाम रूपी मिठाई दे दी। हमारी नाम स्मरण की वृत्ति बढ़नी चाहिए। जब हमारे हृदय में नाम स्मरण बढ़ने लगता है तो उसका प्रभाव यह होता है कि सर्वत्र अपने इष्ट का दर्शन होने लगता है। तभी समझना चाहिए कि अब नाम का रंग बहुत जोर का चढ़ रहा है, बहुत सुंदर स्थिति का वर्णन हो रहा है। आहा, अब मुझे गुरुदेव ने इतनी बड़ी बात दे दी कि अब कुछ जांचने की जरूरत नहीं। जो नाम मिला ना, ऐसा सुख मिलने लगा नाम से कि प्रभु से भी मांगने की बात खत्म हो गई। बिल्कुल सच्ची मानिए, सच्ची मानिए। नाम में प्रीति कर लीजिए। आप देख लीजिए स्थिति आज तक जिसको ऊंची से ऊंची मिली हो नाम जापक को मिली है, नाम से मिली है। कह रहे हैं कि मुझे गुरुदेव जी ने जो नाम दिया उस नाम को जब जपा तो ऐसी स्थिति आई कि हरि से मांगने की भी बात खत्म हो गई, औरों की तो बात जाने दो। अब तो इतना आनंद बढ़ रहा है कि बोले मगन हुए नाचूं। अब तो प्रतिपल मेरा मन मेरा तन नाच रहा है। ओहो, जब मीरा जी को नाम का स्वाद मिला तो कैसे बोले, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु निस दिन बढ़त सवायो। पायो जी पायो मैं नाच नाच के कहे, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। अब तो हरि से भी मांगने की बात नहीं। अब तो मैं भजन नहीं कर रहा, हरि मेरा करता हूं हरि किया। समझो समझो, अब तो हरि मेरा भजन कर रहा है। जो यहां भजन हो रहा है ना, वो हरि का किया हो रहा है, मेरे किए नहीं हो रहा है। कैसी सुंदर स्थिति। हरि मेरा करता हूं हरि किया, मैं मेरा मन हरि को दिया। मेरा मन हरि को समर्पित हो गया। ज्ञान ध्यान से, बड़ी बड़ी साधना से जो स्थितियां प्राप्त होना दुर्लभ है, मुझे वो नाम ने दे दिया। और जब नाम ने मुझे दिया तो मैं नाम में खो गया, अपने आप को गंवा दिया। समझो, जो मैं मिटाना बड़ा मुश्किल है वो मैं नाम में डूब गया, खो गया, अपनी हुस्स दिना रही। ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई। ये जो स्थिति प्राप्त हुई एक व्रत से प्राप्त हुई कि मैं केवल हरिनाम का व्रत धारण करता हूं, नाम जपने का व्रत। एकमात्र आज से नियम लेता हूं कि नाम हमारी जिह्वा से विस्मृत नहीं। सच्ची मानिए, बैठ जाइए, इसे पकड़ के बैठ जाइए, नाम को लेकर बैठ, अर्थात हृदय में विश्राम मान लीजिए। अब और कुछ जानना बाकी नहीं है। हमारा साधन और साध्य नाम है। अब उसी आनंद में डूबने के लिए हरि चर्चा हम कर रहे हैं। अब हमारे हृदय में कुछ जानना बाकी नहीं, क्योंकि इतना ही हमें जानना है। हमारा ज्ञान, हमारा ध्यान, हमारा व्रत, हमारा नियम, हमारा धन, हमारा सर्वस्व नाम है। नाम जब हमने व्रत पूर्वक, निष्ठा पूर्वक नाम हृदय में धारण किया तो ऐसा उदार नाम है कि उसने हमें पकड़ लिया। अब एक निमिष के लिए भी नाम जपना छूटता नहीं। मेरा मन भाया हो गया। आकाश में मेरा मालिक का जो धाम है, श्री नानक साहब कह रहे, वहां मेरा मठ बन गया। अर्थात मेरा सदा सदा के लिए वास स्वामी के चरणों में हो गया। जो आकाश के समान निर्विकार चिदानंद में भगवत धाम है, इस नाम ने मुझे निरंतर धाम वास प्रदान कर दिया। अब तो हरि का दासत्व प्राप्त हो गया। जन हरिदास आस तज पाशा। अब तो कोई भी आशा नहीं रह गई। देखो, कई दिन चर्चा हुई थी कि सब साधना करो लेकिन आस की पास नहीं तोड़ी जानी। आशा की फांसी काटना बड़ा कठिन है। और अभी आपने सुना था कि जिह्वा रूपी कैंची में नाम रूपी धार विराजमान कर लो, कट जाएगी आशा रूपी फांसी। ये जो आशा की फांसी है, बोले राधा वल्लभ राधा वल्लभ, कट रही है, कट रही है। और हुआ क्या, बोले जन हरिदास आस तज पासा, हरि निर्गुण निज पुरी निवासा। प्रभु के निज धाम में वास मिल गया। निरंतर भगवदानंद में उपासक डूबने लगा। बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा है कि सुमिरन की स्थिति तभी बात सच्ची मानी जाएगी
कि माला जपू न कर जपू, जिभ्या कहूं न राम, सुमिरन मेरा हरि करे मैं पाया विश्राम। आहा, कितनी रसवई बात, इसे सुलझ के समझना। कह रहे हैं कि माला जपू न कर जपू, जिभ्या कहूं न राम, सुमिरन मेरा हरि करे मैं पाया विश्राम। ये आंतरिक स्थिति है। रोम रोम रग रग में नाम चल रहा है। अब ना तो करमाला से जप रहा है, ना माला झूली से जप रहा है, ना ओठ हिल रहे, ना जिभ्या हिल रही, गंभीर शांत दिखाए, लेकिन अंदर तूफान मचा है नाम का। ओहो, कितने अहोभाग्य हैं जिन महापुरुषों के हृदय में ऐसे नाम, जैसे शरीर में रक्त दौड़ रहा है ना, ऐसे नाम दौड़ता है। जो नाम प्रेमी जन है, अभी कुछ ही वर्ष पहले की बात है, नारायण स्वामी, कई बार सुना है, गीता प्रश्न में, जो गीता प्रश्न भाई जी महाराज वहां आए थे नारायण स्वामी, और जब नाम की महिमा दिखाए तो स्पर्श नहीं करते थे किसी को, तो एक रबड़ की नली लिए हुए थे, उसके कान में लगाते, जहां रख देते वहां से निकलता नारायण 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 नारायण, जहां रख देते नारायण नारायण नारायण। रोम रोम में जैसे रक्त संचरित होता है, ऐसे नाम। तब उपासक को अनुभव होता है कि मैं जप नहीं रहा, ये मेरा इष्ट जप रहा है। समझिए, इसको समझिए। इतना नाम जपा कि नस नाड़ियों में जैसे रक्त फैला हुआ है, ऐसे नाम फैल गया। कह रहे ना तो मैं माला जपता हूं, ना अंगुलियों से करमाला जपता हूं, ना मैं जिभ्या हिलाता हूं, ना ओठ हिलाता हूं, और सही पूछो तो अब मैं जप नहीं करता, मेरा जप करता है मेरा इष्ट। गजब हो गया। बड़ी महिमामय स्थिति, इसको बिलग न लिया जाए। ये यहीं से प्रारंभ होती है। ये सिद्धावस्था है कि माला जपू न कर जपू, जिभ्या कहूं न राम, सुमिरन मेरा हरि करे मैं पाया विश्राम। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।